मैं अवंतिका आज आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं पतझड़ के फूल भाग 2। हमने एक सवाल के साथ पिछले ऑडियो में आपको छोड़ा था, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि सोना एक डिलेमा की कंडीशन में है। आज उसकी सगाई हो चुकी है, फिर भी वो प्रतीक को बहुत मिस कर रही है। वो आज ऐसा फील कर रही है जैसा उसने प्रतीक के लिए कभी भी फील नहीं किया। दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्रतीक ही चल रहा है। आज वो दोराहे पर खड़ी है कि उसे प्रतीक को कॉल करना चाहिए या नहीं, उसे बात करना चाहिए या नहीं। फिर भी उसे कोई चीज़ जो है वो प्रतीक की तरफ ही खींच रही है। अब उसे समझ नहीं आता, सारे गेस्ट जा चुके हैं, अब सोना अकेली है, अपने रूम में बैठी हुई सोच रही है। तभी उसे अपने दोस्तों की याद आती है और वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने फ्रेंड से बात करूं, शायद वो मुझे कुछ अच्छा सजेशन दे पाए और मैं इस प्रॉब्लम से निकल पाऊं। तो सोना अपने दोस्तों को फ़ोन लगाती है और अपनी सारी प्रॉब्लम अपने दोस्त को बताती है। वो सारी बात सुनने के बाद सोना को यही सजेस्ट करते हैं, अब देखो सोना, तुम्हारी सगाई हो चुकी है और आज तक प्रतीक में तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब अचानक इस तरह की बात और ये सोचना गलत है सोना। अब ऐसा मत करो, अपने आप को भी परेशान मत करो और परिवार वालों के बारे में भी तो सोचो। आज इतने सारे लोग आए थे और दो परिवार आपस में जुड़ रहे हैं। ये कहकर उनकी फ्रेंड यही सजेस्ट करती है कि तुम्हें प्रतीक को भूल जाना चाहिए, तुम्हें इस तरह की बातें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। और उनकी बातचीत जो है यहीं पर खत्म हो जाती है। अब सोना जो है वो और परेशानी में आ गई है, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। एक तरफ तो जितने भी लोग हैं और जो सिचुएशन है उसमें उसे बिल्कुल भी प्रतीक को फोन नहीं करना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन उसे बात समझ नहीं आ रही कि उसका मन, उसका दिमाग बार 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 उसे परेशान कर रहा है कि प्रतीक को फोन करूं क्या, एक बार पूछना चाहिए, मुझे उसकी बात माननी चाहिए थी, मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए थी, मुझे ये पहले फील करना चाहिए था। आज प्रतीक कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, क्या वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। वो पूरी रात सो नहीं पाती। अगली सुबह बिना सोचे समझे वो किसी तरीके से प्रतीक का फ़ोन नंबर अरेंज करती है। प्रतीक फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव रहता था। इसी तरीके से जो है वो सोना उसका नंबर खोज निकालती है और बहुत डरती हुई उसके घर पर फ़ोन करती है। रिंग जाने के बाद कोई फ़ोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? ये किसी लेडी की आवाज़ होती है, किसी औरत की आवाज़ होती है। सोना थोड़ी सी डर जाती है। उसे लगता है कहीं प्रतीक की वाइफ ने तो फ़ोन नहीं उठाया। अब मैं क्या बोलूँ? क्या मेरा पूछना ठीक है कि प्रतीक है या नहीं है? इसी डर से सोना फ़ोन काट देती है। फिर उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो सोचती है कोई प्रतीक की रिलेटिव भी तो हो सकती है। चलो वापस ट्राई करती हूँ। फिर वो फ़ोन घुमाती है। फिर उसी लेडी की आवाज़ आती है सामने से। हेलो, कौन बोल रहा है? आपको किससे बात करनी है? बहुत ज़्यादा जो है वो हिम्मत जुटाकर सोना बोलती है, हेलो, क्या मैं प्रतीक से बात कर सकती हूँ? सामने से जो भी औरत है उसकी आवाज़ आती है, नहीं, साहब तो नहीं है घर पर। ये शब्द सुनते ही जो है वो सोना को थोड़ा अच्छा लगता है। साहब मतलब हो सकता है कि ये प्रतीक की नौकरानी हो। साहब तो नहीं है। फिर वो सवाल करती है सोना कि कहाँ गए हैं साहब, क्या हो गया? और वो लेडी कहती है कि साहब तो अस्पताल गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं। ये सुन के सोना थोड़ी डर जाती है। फिर वापस वो सवाल पूछती है, कौन से अस्पताल गए हैं, क्या हो गया है, आपको नहीं पता?
वैसे आप कौन बोल रही हैं? तब सोना बताती है कि मैं उनकी फ्रेंड बोल रही हूँ। तब सामने से जो प्रतीक के यहाँ से औरत बात कर रही है वो कहती है, तो मैडम आप फ्रेंड हैं, आपको ये नहीं पता कि साहब हॉस्पिटल में हैं, उनकी हालत बहुत खराब है और घर के सारे लोग वहीं हॉस्पिटल में हैं। तब सोना पूछती है कि कौन से हॉस्पिटल में? और फिर वो आवाज़ बताती है कि सिटी हॉस्पिटल में, शहर के सिटी हॉस्पिटल में साहब भर्ती हैं। आप चाहें तो वहां जाकर उनसे मिल सकती है। और ये कहकर वो फोन काट देती है। अब सोना जो है वो प्रतीक के बारे में और सोचने लगती है। उसे ये और उसकी तबीयत की जो है बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। वो सोचती है कि आखिर क्या हो गया प्रतीक को, बहुत ज्यादा सीरियस है, क्या बात है। और ये सोचती हुई बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बताए, किसी दूसरे ही धुन में, परेशानी में सोना दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जब सोना हॉस्पिटल पहुंचती है, रिसेप्शन पर पूछने के बाद उसे पता चलता है कि चौथे माले पर इलाज चल रहा है प्रतीक का। और दौड़ती भागती वो वहां पर बदहाल सी पहुंचती है। बाहर जो है वो कुछ लोग खड़े रहते हैं। एक औरत, लेडी, बुजुर्ग महिला खड़ी रहती है और एक काफी सुंदर सी यंग लेडी खड़ी रहती है। एंड साथ में जो है शायद एक बुजुर्ग खड़े हैं जो प्रतीक के पिता लग रहे थे। तो सोना जो रहती है वो दौड़ती हुई उन बुजुर्ग के पास जाती है और पूछती है प्रतीक कहाँ है। तो बताते हैं वो कि प्रतीक जो है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है और वो अंदर है। अब सोना को जो है वो समझ नहीं आता, वो इधर उधर कुछ नहीं देखती और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ देखे अंदर जो है वो घुस जाती है। नर्स मना करती रह जाती है, नहीं नहीं परमिशन नहीं, अभी आप नहीं जा सकती, ट्रीटमेंट चल रही है। पर सोना को कुछ समझ नहीं आता, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है और बस वो प्रतीक को देखना चाहती है। अब वो जैसे ही रूम में जाती है तो देखती है कि कुछ डॉक्टर्स और नर्सेस जो हैं वो प्रतीक के आसपास हैं और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है और वो अपने सेंसेस में, होश में नहीं है। जब वो ये देखती है कि प्रतीक जो है वो बेड पर लेटा हुआ है, वो वहाँ जो है पास पड़े फर्नीचर सोफे पर बैठ जाती है और बोलने लगती है, बुदबुदाने लगती है, प्रतीक तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे बहुत सारी, ढेर सारी तुमसे बातें करनी है, बहुत कुछ पूछना है। अब मेरा पूरा जीवन जो है वो तुम्हारे ही जवाब पर निर्भर करता है। जल्दी उठ जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। और ऐसे ही काफी कुछ बुदबुदाने लगती हैं। उनमें से एक नर्स जो है वो सोना को बाहर करती है, बोलती है अभी ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप बाहर जाइए, वेट करिए, जब इन्हें होश आएगा तो आप आकर मिल लीजिएगा। सोना जब बाहर जाती है तो कुछ देर के बाद वो अपने सेंसेस में वापस आती है। उसके बाद अचानक उसे ध्यान आता है, अरे ये तो मैं जो है वो बिना सोचे समझे कहाँ आ गई, लोग क्या सोचेंगे और जो है वो प्रतीक के माता पिता मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं तो कभी इनसे मिली भी नहीं हूँ। और ये जो यंग और सुंदर सी लेडी खड़ी है, कहीं ये प्रतीक की वाइफ तो नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता। और वो और परेशान हो जाती है और उसे अपनी इस हरकत पर काफी शर्म आती है। ये मैंने क्या किया, ये मैं कैसे कवर अप करूंगी, मैं किस किस को जवाब दूंगी। उसके बाद वो वहीं बेंच पर बैठी रहती है। कुछ देर के बाद वो खूबसूरत सी लेडी जो है वो सोना के बगल में जाकर बैठ जाती है और पूछती है, आप प्रतीक को कैसे जानती हैं? आप काफी परेशान लग रही हैं, लेकिन मैंने प्रतीक के साथ तो कभी आपको देखा ही नहीं, क्या बात है? तो सोना जो है अभी कुछ समझ नहीं पाती, 2 मिनट जो है वो सोचती रहती है कि आखिर मैं क्या रिश्ता बताऊं, मैं, मेरा प्रतीक के साथ क्या रिलेशन है। क्योंकि इस चीज को जो है वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ना अपने को दोस्त कह सकती है, ना अपने को प्रेमिका कह सकती है।
फिर भी वो जवाब देती है। हम कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते थे। मैंने अपनी सगाई के लिए इनवाइट करने के लिए प्रतीक को कॉल किया था और मुझे पता चला कि वो हॉस्पिटल में है। वो जो यंग लेडी रहती है वो मुस्कुराती है और मुस्कुराकर जो है वो चुप हो जाती है। सोना को बड़ा अजीब सा फील होता है कि ये इस तरह से क्यों मुस्कुरा रही है। प्रतीक की हालत इतनी खराब है। अगर ये प्रतीक की वाइफ है तो इसे काफी चिंता होनी चाहिए, फिर भी ये मुस्कुरा रही है। पर सोना को कुछ समझ नहीं आता और वो पूछ भी नहीं सकती, तो चुपचाप बैठी रहती है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर्स और नर्सेज बाहर आते हैं और कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, अभी सब कुछ कंट्रोल में है। कुछ देर में जो है प्रतीक को होश आ जाएगा और फिर आप लोग उनसे मिल सकते हैं। इसके बाद जो है वो सब जाते हैं, लेकिन सोना जो है वो बाहर ही बैठी रह जाती है। प्रतीक को अगर होश आ गया है, वो कैसे सामना करेगी? आखिर क्या एक्सप्लेन करेगी? वो यहाँ क्या कर रही है? वो क्यों मिलने आई है? वो समझ नहीं पाती। लेकिन कुछ देर के बाद ही प्रतीक जो है वो व्हील चेयर पर बैठा और वो सुंदर सी लेडी उसको, प्रतीक को रूम के बाहर ला रही होती है। वो सोना को देखता है और काफी देर देखता रह जाता है। फिर उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो सोना से कहता है, कितने साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया, तुम अब आई हो। मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचता था और तुम अब आई हो। मेरा एक दिन एक रात ऐसी नहीं गुजरी जब मैंने तुम्हें याद नहीं किया, और तुम अब आई हो। हर पल में, हर दिन में, हर रात में, हर लम्हे में मैं तुम्हें देखता था और तुम अब आई हो। इतना लंबा इंतजार, लगा जैसे एक पूरा जीवन मैंने बिता दिया, और तुम अब आई हो। उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन वो लेडी जो खड़ी रहती है वो मुस्कुराती रहती है। सोना को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वो भी रोने लगती है, लेकिन उसे उस लेडी पर थोड़ी चिढ़ भी आती है। सोना झुंझला कर कहती है, क्या बात है, तुम हंस क्यों रही हो? इसमें क्या हंसने की बात है? फिर वो लेडी जो है वो बताती है कि मैं सोना, जो मैं प्रतीक की बचपन की दोस्त हूँ, और मैं इसके और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम शायद सोच रही होगी, लेकिन मैं इसकी वाइफ नहीं हूँ। और ये अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करता है। इसने वो पहला दिन जब तुम्हें देखा था, और जब इसने तुम्हें प्रपोज किया, फिर लास्ट डे जब ये तुमसे मिलकर आया, मुझे हर हर एक एक पल की बात पता है। मैं ये भी जानती हूँ कि प्रतीक ने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया है। और आज मैं इसलिए खुश हूँ कि तुम वापस लौट आई हो, इसके इंतज़ार का फल इसे मिल गया है। और मैं खुश हूँ मेरे दोस्त के लिए। और मेरी तो शादी हो चुकी है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो भोपाल में रहते हैं। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ और इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ। क्या सोना, तुम्हें पता है कि प्रतीक जो है तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इंतज़ार करते करते डिप्रेशन में चला गया था, और आज उसे ये जो है डिप्रेशन की वजह ही है कि आज ये बेहोश हो गया और हमें इसको अस्पताल लाना पड़ा। पर शायद आज जब तुम इसकी लाइफ में लौट आई हो और तुम्हें भी इसके प्यार की कद्र हो गई है, तो अब उम्मीद है कि ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सोना को ये जानकर बहुत सुकून मिलता है कि वो उसकी वाइफ नहीं है, और दूसरी तरफ उसे बहुत खुशी भी होती है कि प्रतीक आज भी उसका इंतजार कर रहा है। इस बात से सोना को दुख भी होता है कि वो उसके प्यार को नहीं समझी, और इतनी सारी सफरिंग, इतना सारा डिप्रेशन जो है वो प्रतीक को झेलना पड़ा। और अगर वो आज नहीं आती तो शायद उसे पता भी नहीं चलता, और प्रतीक का जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता। अब वो ऐसे मोड़ पर है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, खुश हो, दुख मनाए, या फिर कि वो इस कंडीशन को कैसे हैंडल करे।
फिर जो है, सोना के माता पिता को मनाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो प्रतीक के माता पिता को ये लोग मिलकर सारी बातें बताते हैं। वो जाकर सारी फर्स्ट डे से लेकर आज तक जो भी हुआ है वो सब कुछ सोना के माता पिता को क्लियरली स्टेट करते हैं, क्लियरली बताते हैं। सब जानकर उन्हें भी ये कंडीशन समझ में आती है और वो अपनी बेटी का मन भी टटोलते हैं। उसके बाद वो हमेशा अपनी बेटी की खुशी ही चाहते थे और सोना के हाँ करने पर ही वो इस सगाई के लिए तैयार हुए थे। आज सोना की खुशी के लिए वो इस शादी के लिए मान जाते हैं और सोना और प्रतीक की जो है वो शादी की तैयारियां होने लगती हैं। किसी तरीके से जो सोना की सगाई हो चुकी थी उस लड़के से भी जो है बातचीत की जाती है और वो भी इस चीज़ को समझ जाता है। थोड़ा नाराज तो होता है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को समझकर कि सबकी खुशी इसी में है कि सोना और प्रतीक की शादी हो जाए, और वो ये मान लेता है कि जो हुआ अच्छे के लिए। कहीं शादी के बाद ये चीज़ अगर सोना रियलाइज करती तो इस सिचुएशन से उभरना मुश्किल होता। वो लड़का इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और सोना और प्रतीक जो है वो एक अटूट बंधन में बन जाते हैं। दोस्तों, ये चीज़ तो हमें हमेशा जो है वो समझनी चाहिए और इस पर यकीन रखना चाहिए कि अगर आप अपने प्योर हार्ट से, शिद्दत से किसी चीज़ को चाहें और उसका सच्चा इंतज़ार करें, आज नहीं तो कल वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। बस बात ये है कि आपकी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। सो ऑलवेज बिलीव इन लव। मैं अवंतिका इस कहानी के साथ आपसे विदा लेना चाहती हूँ। सो डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अस। सो सी यू विद द नेक्स्ट एपिसोड, न्यू लव स्टोरी। चलते हैं ताकि हम फिर मिल सकें। सो बाय फॉर नाउ एंड